वेलकम बैक। बानी पीटीआई ने मुल्क में तकसीम, नफरत और इंतशार की सियासत की। उनकी सहूलतकारी फैज हमीद और दूसरे ऑफिसर कर रहे थे। वजीर इत्तलात अत्तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साकिब हो, निसार हो या जो भी हो, फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद मामलात आगे बढ़ेंगे और मजीद गिरफ्तारियां होंगी। फौज के इदारे ने शफाफ तहकीकात जो हैं वो की हैं। एक सियासी लीडर ने, तहरीके इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की, मुल्क में बदअमनी फैलाने की, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान न्याजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे, और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। अब भी जेल से भी पैगाम रसानी जो थी वो जारी थी। दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई ताकिब हो, कोई निसार हो। खोसा साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अहलिया सरीना ईसा साहिबा के बारे में कहा कि उनकी मुतस्सिबाना सोच है। खोसा साहब को ये बातें जेब नहीं देती थी। ये जो आपने मुहिम शुरू की है ये कामयाब नहीं होगी। बाकी सूबों ने भी अवाम को बिजली में रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम बनाए हैं, जिसके के हवाले से ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स कायम कर दी है। IPPs को भी रिव्यू किया जा रहा है। ये सस्टेनेबल और देर पा इसका हल निकलेगा और उस पर ऑलरेडी हुकूमत कारबान है। मुल्क की प्राइम एजेंसी के साबिक सरबराह को हिरासत में लेना और कोर्ट मार्शल करना आम बात नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं 9 मई को एक साथ 29 मकामात पर मुनज़्ज़म हमला करना हैरान कुन था। बानी PTI के मुताबिक उनका फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। आपके इस ताल्लुक की बुनियाद पर झूठे मुकदमे बने और मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। आम बात नहीं है। प्राइम एजेंसी के सरबराह रहे हों, उनको कोर्ट मार्शल के लिए आप तहवील में ले लें। सोचने वाले आदमी को इस बात पर तशवीश थी कि ये 29 के करीब जगहों पर हमला वक्त इतना वेल प्लान, ये कैसे हो सकता है? इमरान खान कहते हैं कि मेरा जनरल फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। खुदा का खौफ होना चाहिए। आपके इस तल्लक की शहादत 25 करोड़ लोग दे सकते हैं। आपके इस तल्लुक की बुनियाद पर झूठे मुकदमात कायम हुए। आपके इस तल्लुक की बुनियाद पर इस मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम आया जो 25 करोड़ लोगों ने भुगता। बिजली की कीमत में पंजाब वालों को रिलीफ देने पर मुस्तफा कमाल ने एतराज उठा दिया। बोले नवाज शरीफ को पूरे मुल्क का लीडर समझते हैं, पूरे मुल्क को रिलीफ देना पड़ेगा। मरियम नवाज ने मशवरा दिया, प्यारे मुस्तफा भाई सिंध हुकूमत से राब्ता करें। कमाल ने कमाल का जवाब दिया। बोले प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। सिंध हुकूमत के नहीं आपके इत्तेहादी हैं। वजीर आजम सिंध बिलखुसूस कराची पर रहम करें। फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। 14 रुपए अगर पंजाब में कम हुए तो 14 रुपए तो पाकिस्तान में कम होने चाहिए। तो हो गया वो हो गया। आप हमें कहें कि जी वो सिंध हुकूमत से बात कर लें। सिंध हुकूमत के तो पार्टनर नहीं हम, तो पार्टनर आपके हैं। जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया। शाबाश मरियम। बिजली तो पूरे मुल्क में महंगी है। नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब वालों पर मेहरबानी क्यों की? MQM पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल ने एतराज उठा दिया। बोले नवाज शरीफ को पूरे मुल्क का लीडर समझते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से महरूमी पैदा हुई। सोचने पर मजबूर हैं। हम पंजाब का हिस्सा नहीं तो क्या रिलीफ नहीं मिलेगा? हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मियां नवाज शरीफ साहब की। हम उन्हें पूरे पाकिस्तान का लीडर समझते हैं, पंजाब का लीडर नहीं समझते। 14 रुपए अगर पंजाब में कम हुए तो 14 रुपए तो पाकिस्तान में कम होने चाहिए। प्यारे अब्बा जान पर तनकीद वजीर आला पंजाब को पसंद न आई। फौरी मुफ्त मशवरा दे डाला। ट्वीट में लिखा, प्यारे मुस्तफा भाई, पंजाब ने रिलीफ मुफ्त नहीं दिया, आवाम के लिए पैसे देकर लिया है। पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए हैं। मुझे खुशी होगी अगर आप सिंध हुकूमत से बात करें और वो भी अपने आवाम को ये रिलीफ फराहम करे। 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। मुस्तफा कमाल के पास इस बात का जवाब हाजिर। बोले ये कबूल नहीं करेंगे। सिंध में कोई पैकेज न हो और आप कहें सूबाई हुकूमत से बात कर लें। हम सिंध हुकूमत के नहीं आपके इत्तेहादी हैं। रिलीफ पूरे पाकिस्तान को देना पड़ेगा। आप हमें कहें कि जी वो सिंध हुकूमत से बात कर लें। सिंध हुकूमत के तो पार्टनर नहीं हम, तो पार्टनर आपके हैं। क्यों ये करवाएंगे? इनको ये करना पड़ेगा। ये रिलीफ पूरे पाकिस्तान को देना पड़ेगा। इस पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सरकार
मुस्तफा कमाल ने ये भी लिखा, प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। सिंध हुकूमत का बर्ताव अच्छा होता तो हमें आपसे मिलने की क्या जरूरत थी। सिंध हुकूमत का बर्ताव पिछले 15 साल से अच्छा होता तो आपके पास न आते। हमें क्या जरूरत थी कि आम इंतखाबात से 4 माह पहले लाहौर आते। आपकी पार्टी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया, जिस पर आज तक कायम है। मैंने पंजाब हुकूमत से नहीं, रियासत पाकिस्तान के सरबराह से दरखास्त की, वजीर आजम से दरखास्त की कि खुदारा सिंध बिलखुसूस कराची पर रहम करें। हम सिर्फ वादों की तकमील के मुंतजिर हैं। मुस्तफा कमाल से किसी मस्बत बात की उम्मीद नहीं। बिजली का मसला पूरे पाकिस्तान का है, सूबाई कार्ड नहीं खेलना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, पंजाब के अवाम 2 माह बाद फिर इसी हालत में आ जाएंगे। हुकूमत का काम शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म रिलीफ देना होता है। सरकार को वो फैसला करना चाहिए जो देर पा हो। विफाकी हुकूमत के लिए तजवीज़ है तवील मुद्दती रिलीफ ज़्यादा बेहतर होगा। मुस्तफा कमाल हमारे इत्तेहादी नहीं, ऑपोजिशन में हैं। रिलीफ का सोचते हैं तो फिर ऑप्शन का भी सोचते हैं। पंजाब में बिजली की कीमत कम हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं। जमात इस्लामी ने 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दे दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, कराची के टैक्सों से विफाक का पूरा निजाम चल रहा है, हमें हक चाहिए खैरात नहीं। पूरे मुल्क में बिजली की कीमत कम की जाए। 2 महीने के लिए कल नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, नून लीग और पीपल्स पार्टी और MQM हुकूमती पार्टियां हैं, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। कराची टैक्स देता है तो विफाक का पूरा निजाम चलता है और उस पर हाल ये हुकूमत का कि रिलीफ देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जो पूरी मईशत का पहिया चला रहे हैं, आपके पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। जब पंजाब में वो 14 रुपए चले सिंबॉलिक सही वो कर सकते हैं, तो सिंध में ये काम क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पैसे कम क्यों नहीं हो सकते? पूरे पाकिस्तान को रिलीफ मिलना चाहिए, खैरात नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। जो मुआहदा हुकूमत ने किया उसकी एक शिक पर अमल करवाना है इंशाल्लाह। और 28 अगस्त को हमने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हाथ मिलाने और गले लगाने के बाद सारे इख्तलाफात खत्म हो गए हैं। शेर अफजल मरवत ने 3 माह बाद अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की। बोले, बानी ने कहा है ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए, अब किसी से मुतालिक बयानबाजी नहीं करूंगा, जलसे जुलूस की हिकमत अमली हम बनाएंगे। अब अगर 9 मई जैसा वाकया हो तो मेरी गर्दन उतार दी जाए। तकरीबन 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है। जो भी मसले मसाइल थे, मेरे मुंह से इन लोगों के लिए आप कोई बात नहीं सुनी। खान ने वाज़ेह पैगाम दिया, कोई ग्रुपिंग मंजूर नहीं है, कोई इख्तलाफात मंजूर नहीं है। मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है, साथ ही साथ मुल्क भर में एहतजाज की जिम्मेदारी सौंपी है। जलसे जुलूस स्ट्रेटेजी वो अब हम बनाएंगे, क्योंकि कल को अगर कोई 9 मई होती है तो इल्जाम खान पे न तरा जाए, हम जिम्मेदार होंगे। गर्दन उतारनी है तो हमारी उतारो, पार्टी की क़ियादत या खान के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं हो। मई और जून में 6 अरब 87 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर शकील खान का तहकीकाती कमेटी को दिया गया बयान सामने आ गया। शकील खान ने कहा, फंड्स की रिलीज पर 10 से 20% कमीशन की इतलात मिली। सेक्रेटरी ने कहा, वज़ीर आला की हिदायत है वो खुद फंड की निगरानी करेंगे। महकमे में बदउनवानी और सेक्रेटरी के अदम ताउन से पार्टी क़यादत को आगाह किया। कायदीन ने मशवरा दिया कि सिस्टम में घुसकर काली भेड़ें बेनकाब करें। सेक्रेटरी के साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू किए। सेक्रेटरी CNW ने 3 करोड़ रुपए की पेशकश की, फिर रकम बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी। नई मॉडल की गाड़ी देने की भी पेशकश की। मेरे इनकार पर सेक्रेटरी ने जारी फंड में सिर्फ 3 करोड़ खुद रखने का एतराफ किया और बताया 20 करोड़ रुपए वजीर आला को पहुंचाए। 10 करोड़ वजीर आला ने दीगर मुक्तदिर हलकों को देने के नाम पर लिए। 1 अगस्त को कायदीन के हमरा बानी PTI से मुलाकात में अपने महकमे की रिपोर्ट पेश की। बानी ने सूरत हाल से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हिदायत की। मुलाकात के कुछ देर बाद ही बदउनवानी में मुलव्विस सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में फोकल पर्सन बराए PTI MNAs जुनेद अकबर को ओहदे से हटा दिया गया। जुनेद अकबर और सुबकदोश किए गए सूबाई वजीर शकील खान का ताल्लुक एक ही इलाके से है, दोनों के करीबी ताल्लुकात हैं। जराये का कहना है शकील खान और जुनेद अकबर पर प्रेशर ग्रुप बनाने का इल्जाम था। प्रेशर ग्रुप ने वजीरों और MNAs की हिमायत का दावा भी किया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मेरी काबीना में कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है, हमारी हुकूमत बानी PTI के अहकामात पर अमल पैरा है, पार्टी में ग्रुप बंदी साजिशी अनासर की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आला KP ने MNA शाहिद अहमद को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। शाहिद अहमद सूबाई हुकूमत और PTI MNAs के मामलात के फोकल पर्सन होंगे।
मौजूदा हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता, ये डिलीवर नहीं कर रही, ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकती। साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी की ARY न्यूज से गुफ्तगू, बोले हुकूमत और फौज एक पेज पर नहीं एक साथ होते हैं। हुकूमत अगर अदालत से लड़ेगी तो अनारकी पैदा होगी। मुल्क का नौजवान और इस मुल्क के अवाम इस वक्त इकट्ठे हैं। पाकिस्तान की सियासी क़यादत कहती है कि हुकूमत की तरफ मुंह करने का मतलब है अवाम में अपना मुंह काला कर, इसलिए हुकूमत तो अब ऑप्शन नहीं है, तो आपस में इकट्ठे होंगे ना। हुकूमत और फौज एक पेज पे नहीं होते, हुकूमत और फौज एक होती है। तो जो हुकूमत में आ जाता है वो जिस वजह से भी आता है, इदारों को उसके सामने रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। उसके साथ बैठने का ये मतलब तो नहीं है कि तुम्हें फरिश्ता समझता है कोई। मुझे तो लग रहा है कि जो हुकूमत है ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ्यूचर है। हुकूमत अगर अदालत से लड़ेगी तो अनारकी पैदा होगी, और अदालत अगर इंसाफ से लड़ेगी तब भी अनारकी पैदा होगी। हुकूमत जो है ना कुछ डिलीवर कर पा रही है, और रहने का जवाब तो उसके पास पहले ही नहीं था, ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन ये गिरफ्तारियां जो हैं ये एक इदारा जाती मामला है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मंकी पॉक्स की सूरत हाल और मर्ज से निमटने की पेशगी तैयारियों का जायजा लिया गया। वजीर आजम ने मंकी पॉक्स से बचने के लिए पेशगी इकदामात यकीनी बनाने की हिदायत की। वजीर आजम को एयरपोर्ट, बॉर्डर, अस्पतालों के इंतजामात, मुतालिका अद्वियात की दस्तयाबी और स्क्रीनिंग के निजाम पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में चारों सूबों के आला हुकाम, कौमी इदारा सेहत, NCOC के हुकाम, वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत और सेक्रेटरी सेहत और दीगर शरीक हुए। मर्दान में मंकी पॉक्स का मरीज सामने आ गया। DHO डॉक्टर जावेद इकबाल ने बताया कि मरीज को घर में करंटीना कर दिया गया। इलाज जारी है, मरीज की हालत बेहतर है। जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इलाके में 30 अफराद के सैंपल लिए गए हैं। फिलहाल किसी और फर्द में मर्ज की अलामत नहीं पाई गई। KP में मंकी पॉक्स के मरीज की तस्दीक के बाद पेशावर पुलिस सर्विसेज अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार। अस्पताल के MS डॉक्टर मोहम्मद नियाज कहते हैं 7 बिस्तरों का वार्ड तैयार है। अगर मंकी पॉक्स से मुतासरा मरीज आता है तो हमारे पास इंतजामात मुकम्मल हैं। वजीर सेहत कासिम अली शाह ने वार्ड का मुआयना किया। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसिफ अजहर कहते हैं मंकी पॉक्स के बुनियादी अलामात में तेज बुखार, पट्ठों और हड्डियों के दर्द, खारिश और डायरिया शामिल हैं। हॉस्पिटल में हमने 7 बेड इधर इसके लिए आइसोलेट की है। पूरा वार्ड है, इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इमरजेंसी मेडिसिन होती है, वो सब अवेलेबल है। मंकी पॉक्स जो है ये चूंकि एक वायरल डिजीज है तो इसकी अलामत है उसके पट्ठों का दुखना, उसके जोड़ों का दुखना, सर दर्द होना, उनको वॉमिटिंग या डायरिया, उसके साथ बदन पर खारिश या खारिश ज्यादा दाने नमूदार होते हैं जो पानी के बुलबुले टाइप के हों, तो ये मंकी पॉक्स की अलामत हो सकती है। पंजाब में मानसून ने तबाही मचा दी। छतें गिरने से 4 जानें चली गईं, 6 अफराद जख्मी हो गए। कई शहरों में मूसलाधार बारिशों के बाद सड़कें, गलियां ज़ेरे आब आ गई हैं। बिजली की फराहमी भी मुतासिर है। दरियाओं में भी सैलाबी सूरत हाल है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। तेज बारिशों से कई इलाके ज़ेरे आब, नदी नालों में तुगयानी आ गई। टांग शहर में सैलाब का शदीद खतरा है। मोहम्मद में डैम ओवरफ्लो हो गया। चमन में तेज हवाओं से सोलर पैनल और छतें उड़ गई। लंडी कोतल में पाकवान शाहराह सैलाबी रेले के बाइस बंद कर दी गई। 12 घंटे की मुसलसल बारिश ने सक्खर को डिबो दिया। मुख्तलिफ मुकामात पर जमा पानी की निकासी ना हो सकी। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। 50 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप होने से शहर का बेशतर हिस्सा तारीकी में डूब गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जहांजेब बसीर से। मज़ाफ़ाती इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अभी भी शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर अब बारिश हो रही है। तकरीबन 12 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। मूसलाधार बारिश है, उसका सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब मीनारा रोड पर। यहाँ पर भी बारिश और ड्रेनेज का जो पानी है वो जमा है। सेप्को की नाहली का सिलसिला है वो भी इस वक्त जारी है। 50 से ज्यादा सेप्को रीजन के जो फीडर हैं ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से मुताबिक इलाके इस वक्त तारीखी में डूब चुके हैं। जिन इलाकों में पानी मौजूद था उसको निकालने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की जानिब से सुस्त रवि का मुजाहरा किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाके जो है इस वक्त भी बारिश के पानी से ज़ेरे आब आ चुके हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI रुकन इकबाल आफरीदी की जानिब से खातून के लिबास से मुतालिक बयान का नोटिस ले लिया।
सरदार अयाज सादिक ने बरहमी का इजहार करते हुए इकबाल आफरीदी के बयान की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर कमेटी के सरबराह हैं। सैयद नवीद कमर, अमीनुल हक, आमिर डोगर, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी कमेटी में शामिल हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 5 खवातीन अरकान को शामिल करने की मजाज होगी, जो 15 दिन में स्पीकर को रिपोर्ट पेश करेगी। इकबाल आफरीदी ने कायमा कमेटी तवानाई इजलास में खातून के लिबास पर एतराज़ किया था। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में लाहौर में तकरीबें। स्टार एथलीट ने इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में बेसिक कोर्स की पासिंग आउट तकरीब में शिरकत की। गवर्नर हाउस में भी शानदार तकरीब सजाई गई। टीम पाकिस्तान का फख्र, कौमी हीरो पर लाहौर में भी मोहब्बतें निछावर। स्टार एथलीट इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी की बेसिक कोर्स पासिंग आउट तकरीब में शरीक हुए। गोल्डन बॉय को गुलदस्ते दिए गए, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। अरशद ने जवानों की महारत देखी, फिटनेस पर खुशी का इजहार भी किया। SQ 1122 में नौजवानों को माशाल्लाह मैंने देखा है कि बड़ी अच्छी फिटनेस है। इससे पहले कौमी हीरो गवर्नर हाउस भी गए, जहां उनका रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ। पंजाब ने अरशद की तारीखी कामयाबी को खूब सराहा। हमारे हीरो हैं, जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने प्लॉट्स, गाड़ी और इनामी चेक मिलने पर गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। अरशद नदीम ने मुस्तकबिल में मजीद बेहतर कारकर्दगी के अज़्म का इजहार भी किया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।